Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। फ्रेंड्स आइए, होप आप सभी ने आज अच्छा किया होगा, बढ़िया गेन किया होगा। तो चलिए अब देख लें कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार चल सकती है। तो ये है निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग में हमने ये ड्रॉ किया था टारगेट आज का, और इसने टारगेट बखूबी दिया, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। निकल जाते हैं पर हम निकल जाते हैं फ्रेंड्स। ये 10 20 30 40 पॉइंट्स हमसे रह गए, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए यहाँ इस लेवल्स पे लगभग मार्केट ने, ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, 1 2 टारगेट मारने के बाद 1 2 3 4 यानी कि टोटल 1 घंटा समय यहाँ मार्केट ने बिताया। और इंट्राडे में मैं टारगेट के पास इतना वेट नहीं करना पसंद करता। तो चलिए हमें यहाँ पे बढ़िया टारगेट मिला। अब कल देखते हैं फ्रेंड्स क्या हो सकता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कल के लिए देखिए अब जो है मार्केट ने जो क्लोजिंग दे दी है वो हमारी इस येलो लाइन के ऊपर दे दी है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट कोशिश जरूर करेगी इस ग्रीन लाइन को टच करने की। तो लेकिन कल के लिए क्या हम पोजीशंस बना सकते हैं, अनलेस अनटिल की कोई बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, उस केस के लिए मैं बता रहा हूं कि आप किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं इसको। अगर कहीं भी मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है इसी रेंज में, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है इसी रेंज के अंदर, तो आपको फ्रेंड्स वेट करना है। अगर मार्केट रिट्रेस होके कहीं भी 800 के आसपास आती है इस येलो लाइन के पास, तब आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे बुलिश पैटर्न अगर कोई भी आपको रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो यहाँ से आप एक बार लॉन्ग हो जाइएगा। 30 पॉइंट का एसएल आपको मालूम है, हम निफ्टी में 30 पॉइंट के एसएल से ज़्यादा नहीं लेते। और उसके बाद पहला टारगेट आपका होगा 17,800 900 आप राउंड फिगर रख सकते हैं, लेकिन 900 के पहले आप निकल जाइएगा। और उसके बाद फिर 17,940 ऊपर में। और कल मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ मूव होगा, कल वेडनेसडे है तो हो सकता है प्रीमियम डीके होए। एक लाइन मैं और आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो यही 17,900 पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड्स। इसमें मैं मार्किंग भी दे देता हूं आपको, प्राइस के लेवल्स दे देते हैं। यहाँ लॉन्ग होना है आपको, ये लेवल है 17,996 मतलब 800 के आसपास। और आपका पहला टारगेट होगा 17,900, ये आपका पहला टारगेट है ऊपर के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और दूसरा टारगेट होगा ये ग्रीन लाइन 17,940। अब चलिए नीचे का देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन केस मार्केट यहाँ रिट्रेस होके आती है, अभी देखिए बड़ा मूव जो हमें मिलेगा डाउन साइड में वो इस येलो लाइन के नीचे मिलेगा, मतलब 17,600 के नीचे एक बड़ा डाउनफॉल हमें मिल सकता है। जब तक इस येलो लाइन के ऊपर है मार्केट देखिए, इसीलिए मैंने आज भी आपको यहाँ से बाई का ही दिया। हमने कहीं भी आपको नहीं बोला कि आज शॉर्ट करना है मार्केट को, जबकि ग्लोबल मार्केट्स कल बहुत ज़्यादा रेड क्लोज हुए थे। सभी बोल रहे थे कि मार्केट गिर जाएगी, बह जाएगी, लेकिन हमने आपको क्या दिया, यहाँ से सीधा मैंने बोला आपको कि इस टारगेट के लिए आप जाइए, और उसने टारगेट भी दिया। तो इस येलो लाइन के ऊपर जब तक है मार्केट, हम बाई ऑन डिप ही प्रीफर करेंगे। और छोटे से स्मॉल फॉल के लिए आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। अगर 800 को तोड़ती है, 800 को भी नहीं, ये लेवल देखिए 17,793 ये येलो लाइन है। अगर इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है, सस्टेन कर जाती है, तब आप फिर नीचे के लिए आ सकते हैं। उसमें टारगेट देखिए, टारगेट सब लगे हुए हैं आपको। टारगेट देखिए, मार्केट जब भी हमारे लाइंस को क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लाइन तक जाती है। तो 713 का पहला टारगेट, और उसके नीचे आएगी तो फिर ये येलो लाइन इसे मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, कल वेडनेसडे के लिए हम केवल इसी टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे। तो ये है 17,700 910 का लेवल है, ये पहला टारगेट नीचे में। और दूसरा टारगेट आपका 17,662 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा ये।
तो रिट्रेसमेंट पे यहाँ अगर आपको बुलिश सिग्नल कोई भी मिले तो आप यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर 800 को नीचे मतलब 790 को ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप ये 70-80 पॉइंट जो नीचे में है इसके लिए आ सकते हैं। और फिर ये सेकंड टारगेट, तो कल के लिए ये मूव होगा निफ्टी में। तो चलिए ये देखिए 7 अक्टूबर की एक्सपायरी, परसों की एक्सपायरी का ऑप्शन डाटा है निफ्टी का फ्रेंड। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,822 की, तो 17,800 पे हम इन द मनी है। अभी हम कॉल साइड में देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है और पुट साइड में हम सपोर्ट की तलाश करेंगे। तो 17,800 पे ही देखिए 78,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद हैवी ओपन इंटरेस्ट जो है 17,900 पे है, जो मैंने बताया आपको ऊपर के टारगेट्स। और उसके बाद फिर 18,000 जो हमने वीकली एनालिसिस में अभी बाउंड्री लगा के रखी है, ये 18,000 वीकली बाउंड्री है हमारी। कल के लिए 17,940 मैक्सिमम जो मैंने ऊपर का ग्रीन आपको दिखाया, ग्रीन लाइन, वहां तक मार्केट जा सकती है। नीचे में अब सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट मार्केट के पास कहाँ कहाँ है। पहला सपोर्ट जो ठीक ठाक सपोर्ट है 17,700 के आसपास, मार्केट को अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 17,600 पे भी 95,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो 17,600 ये वो लेवल है फ्रेंड जिसको तोड़ने के बाद हमें अच्छा डाउनफॉल मिलेगा 500 के और 400 के लेवल्स के लिए। लेकिन कल के लिए हम बाउंड्री मार लेंगे 17,600 नीचे में। अगर 800 को तोड़ती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, जो आपने चार्ट्स में भी देखा। और अगर 800 ब्रेक करके जो अगर हमारे प्लान के हिसाब से चलती है तो टारगेट्स मैंने बताए ही हैं आपको 17,900 और उसके बाद 17,940 के आसपास, यानी कि इस लेवल्स के आसपास। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कल क्या पोजीशन बन सकती है। अब बैंक निफ्टी ने देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला टारगेट तो दिया लेकिन इस टारगेट के लिए नहीं आई। तो अब ये जो है ये प्लान हमारा फेल हो चुका है नीचे के लिए, आगे जाके कभी होगा। तो इसने ऊपर का टारगेट दिया और फिर फर्स्ट टारगेट दिया। और ये लाइंस की देखिए आप, ग्रीन लाइन है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके और ब्लू लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश ही रहेगी। अगर यहाँ कहीं ग्रीन लाइन के आसपास आपको मिल जाए, सॉरी ब्लू लाइन के आसपास, यहाँ रिट्रेस होके मिलती है, गैप डाउन गैप अप ना हो तो फिर आप इन लाइंस के लिए जा सकते हैं ऊपर। पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, और फिर ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर में मिलेगी। लेकिन कल इतना बड़ा मूव मेरे को नहीं दिखता है। आप छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए। अगर 17,600 पे सपोर्ट लेते हुए दिखे मार्केट आपको तो चले जाइए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए। 100 पॉइंट का एसएल मैक्सिमम हम लेते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। ये स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड। तो 37,600 के आसपास आपको लॉन्ग होना है एसएल 100 पॉइंट्स। और टारगेट पहला जो होगा 37,897, मतलब लगभग 37,900, और दूसरा टारगेट 37,124। इसके लिए आप अप साइड में जा सकते हैं। अगर ये ब्लू लाइन टूट जाती है तो उस केस में फिर नीचे के टारगेट्स आपको मिलेंगे, ये जो है 37,400 और फिर 37,200 के 20 के आसपास। और फिर नीचे में आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगती हुई मिलेगी 37,044-50 के आसपास। इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। तो अप साइड में फ्रेंड्स, हालांकि मैं बाय ऑन डिप ही बोलूंगा आपको, इस ब्लू लाइन के आसपास आपको रिवर्सल कैंडल कोई भी मिलती है तो आप लॉन्ग हो जाइएगा इन टारगेट्स के लिए। टारगेट्स आपके लगे हैं, आप मार्क कर सकते हैं। मैं बड़ा कर देता हूं इसे, आपको क्लियर विजन मिले। फर्स्ट टारगेट ये रहा ऊपर का, सेकेंड टारगेट ये रहा। और हर टारगेट पे आपको अपना एसएल ट्रेल करना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और नीचे में अगर 600 को तोड़ देती है बैंक निफ्टी 37,600, तो उसके बाद आप 37,400 और 37,200 के लिए आ सकते हैं। और फाइनल टारगेट जो होगा वो 37,050 के आसपास आपको इस ट्रेंड लाइन पे और इस येलो लाइन पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही फ्रेंड्स। लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ, होप आप सभी उसको एंजॉय करते हैं, गेन करते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, आपको फ़ायदा होगा। लाइव अपडेट्स मैं देता रहता हूँ।
तो फ्रेंड्स जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।